जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका सृष्टि रिसर्च कोचिंग सेंटर के इस नए वीडियो में। हर साल की बात विदाई समारोह इस साल भी मनाया जा रहा है सारे बच्चों के साथ। इन सब का युद्ध शुरू होगा 16 तारीख को। तो कुछ समझाने से पहले सबसे पहले जो हम लोग के आदरणीय हैं, परम पूजनीय माँ सादे, आदरणीय हम लोग के माँ बाप, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा कोई है तो हम लोग के माँ बाप, गुरु, और उसके बाद से देखा जाए तो आप लोग। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी पेपर की तैयारी सही से कर रहे होंगे और इस हद तक तैयारी कर रहे हो कि हो ना हो कि आपका भी अच्छा सा परसेंटेज अपने टोले का, अपने गांव का, अपने माँ बाप का और अपने गुरुजन का नाम रोशन करेंगे। आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं लोग विदाई समारोह के। देखो यहाँ पे लिखा भी गया है कि विदाई समारोह इस संसार में सबसे बड़ा दुखदायक अगर किसी चीज़ को मानते हैं हम तो वो होता विदाई। क्योंकि यार मतलब देखा अच्छे से साल, 1.5 साल, 2 साल अच्छे से लगाव होता है, फिर से छोड़ के चले जाते हैं। वो छोड़कर मुझे जाते तो नहीं है, हमेशा उनके दिल में हम लोग का जगह बना रहता है। लेकिन फ़र्क इतना है कि उन लोग को छोड़ना इसलिए पड़ता है क्योंकि इस संसार में उन लोग को और आगे बढ़ना है और अपना नाम और अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करना है। साल भर रहने वाले कुछ 2 साल से बच्चे, कुछ 6 से पढ़ रहे थे, इस साल उन सब का विदाई है। कुछ तो पूरा इस कोचिंग को ही शुरू करने वाले बच्चे थे। आज उन लोगों के जाने का बहुत ज़्यादा दर्द है, क्योंकि ये कोचिंग ही उन लोग का देन है कि यहाँ तक हम लाए हैं और संभवतः आगे इसको हम बढ़ाएं। कोचिंग ये जो व्यवस्था है कोचिंग का, मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना बड़ा कोचिंग संस्था खोलूँगा और जो भटके हुए बच्चे हैं उनको सही राह पे लेके जाऊँगा। मेरी ज़िंदगी ये नहीं थी, मैं कुछ और बनना चाहता था, मैं कुछ और करना चाहता था। लेकिन बच्चों का प्यार और बच्चों का स्नेह और गरीबी, हाँ ये तो है कि बच्चे कुछ खास हो जाते हैं जब उन लोगों के साथ रहना, हंसना। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि ये मेरे घर एक हैं। मैं ये सोच रहा था कि काश का ये दिन ही ना आता कि हर साल तो विदाई होता है, लेकिन ये विदाई कुछ खास है। इसलिए हम खास मानेंगे क्योंकि इस संस्था को खोलने वाले कुछ ऐसे बच्चे हैं बाबू जो इस कोचिंग संस्था को खोले थे और इसमें अपना भूमिका बहुत ज़्यादा निभाए थे। जैसे देखो बाबू, इसी बात पे सबसे पहले हम कुछ बच्चों से भी आपको इंट्रोगेशन करवा दें। इसमें सबसे पहले हमारे क्लास 10th और क्लास 12th कुछ बच्चों को समझाना है, ज़्यादा रो रहे हैं उनको चुपवाना है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। आजी एजाज बच्चे होते हैं, परीक्षा उनके लिए कोई बोझ नहीं होता है। परीक्षा को कभी भी मुश्किल के लिए नहीं लेना चाहिए। परीक्षा जो होता है किसी भी मायने में वो एक प्रकार का किसी भी मायने में युद्ध नहीं है, बल्कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए वो एक त्यौहार होता है। और त्यौहार से ना ही डरा जाता है और ना ही लड़ा जाता है। त्यौहार को एंजॉय किया जाता है और उसे सेलिब्रेट किया जाता है। और सेलिब्रेट वही कर सकता है जैसे कि अगर कभी भी मेला आ गया, आपके गांव में मेला पड़ता है या किसी भी चीज़ का कोई त्यौहार पड़ता है, तो आप 2 महीने से क्या करते हैं, उसमें पैसा जुटाने का प्रयास करते हैं। कोई पैसा जुटाता है, कोई तैयारी बनाता है, कोई लिस्ट बनाता है कि हम ये खरीदेंगे, हम वो खरीदेंगे, हम फुलौना खरीदेंगे, हम खिलौना खरीदेंगे। उसी प्रकार का ये परीक्षा है। परीक्षा भी एक त्यौहार की तरह आता है और इस परीक्षा में भी एंजॉय करने के लिए, इसको सेलिब्रेट करने के लिए हमें कुछ पैसे जुटाना पड़ता है। पैसे को हम कहेंगे विद्या रूपी पैसे को।
विद्या रूपी पैसे को हमें जुटाना पड़ता है। साल भर ही से हम लोग इसमें लग जाते हैं। हमारे माता पिता उसमें मेहनत करना प्रारंभ कर देते हैं, मेहनत करते हैं, कमाते हैं, हमारे स्कूल के फीसों को भरते हैं, जिस पे हमारा दायित्व ये बनता है कि हम उनके फीस को देखें, हम उनके मेहनत को देखें, हम उनके पैसों को देखें और जहाँ पे वो अपना पैसा लगा रहे हैं हम लोगों के लिए, उस पैसे को जाया मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं जा रहा हूँ युद्ध लड़ूंगा, विजयी करूँगा, युद्ध जीत के ही आऊँगा, ऐसा नहीं है। मैं जा रहा हूँ और अपने प्रयास पर, अपने मेहनत के बलबूते पे जो भी मुझे नंबर मिलेगा, परसेंटेज मिलेगा, उसमें प्रसाद समझ कर ग्रहण करूँगा, उस मेले का खिलौना समझ कर ग्रहण करूँगा, खिलौना समझ कर। तन से जाना है, मन को यहीं पे छोड़ के हमको भी जाना है, अपने दिल को यहीं पे छोड़ के जाना है और जो लगाव है उसे हमेशा बरकरार रखना है। ये कोचिंग है, कोई भी स्कूल होता है, कोचिंग होता है, इंसान को कई सारी चीज़ें सिखाता है। ज़िंदगी के मोड़ पे, हर एक मोड़ पे उसे कुछ ना कुछ ज़िंदगी सिखा के जाता है। इस कोचिंग में आया, कई सारी चीज़ें मिली, ज्ञान मिला, दोस्त जैसे गुरु मिले, बहनें मिली। और एक दिन आ गया है कि सबको छोड़ के जाना है, लेकिन छोड़ के मैं किसी को नहीं छोड़ के जा रहा हूँ, या कोई भी आप लोगों में से कोई भी किसी को छोड़ के नहीं जा रहा। जो मिला है उसे समेटेंगे और उसे जीवन भर संभाल कर रखेंगे। एक लोग का विदाई करके तो एक लड़का आ चुका है, अब यहाँ पे उसकी विदाई होने वाली है। इसके बाद से मैं ये भी सोचूंगा कि विदाई का क्या मतलब महत्व होता है, विदाई किस लिए किया जाता है। हमसे अच्छा वो बच्चा बताएगा जो किसी और का विदाई करके आया है। तो यहाँ पर आए और कुछ अपनी भावनाओं को आप लोग से शेयर करें। जय भारत। बोलो जो बोल रहा है। आज हमारे कोचिंग संस्था में विदाई समारोह है, जिसमें हमारे भाइयों और बहनों सभी पार्टिसिपेट किए हैं। हम सब एक साथ ही पढ़ते हैं और एक साथ ही खेलते कूदते हैं। इस विदाई समारोह का उद्देश्य भारत को आगे बढ़ाने का है। जो यूपी बोर्ड की परीक्षा है, इसमें सभी भाइयों और बहनों परीक्षा देने के लिए युद्ध सभी तैयार हैं और सभी लोग जोरदारियों से तैयारी कर शुरू किए हैं। आज का थोड़ा से भावना भरा खेल है, भावना भरा युद्ध है। युद्ध तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि एक बच्चा बताया है कि युद्ध का मतलब होता है किसी चीज़ को जीतना, और आप किसी चीज़ को जीतने नहीं बल्कि किसी त्यौहार को मनाने जा रहे हैं। हर एक बच्चों के लिए जो बोर्ड का पेपर होता है एक प्रकार का त्यौहार होता है, साल भर में एक बार आता है और कुछ यादें, कुछ पल और कुछ सालों की मेहनत हमारे सामने रख कर चला जाता है। तो इस बार फिर से हम कहेंगे सारे बच्चों से, वैसे तो इस समय सबका मुंह उतरा हुआ है, लेकिन फिर भी हम एक बात कहना चाहेंगे, जस्ट चिल मार यार, ठीक है। उसके बाद से चलो बुलाएंगे हम हमारे कोचिंग। इस विदाई के अवसर पे बस इतना ही कहना चाहते हैं, अच्छे से जाइए, अच्छे से पेपर दीजिए, बात खत्म। बस इतना कहना चाहते हैं कि सब कोई अपना पेपर अच्छे से दें और ऐसा करें। और क्या, जीवन में गुस्सा महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन आत्मसम्मान जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर से काश वही तकदीर मिल जाए, ज़िंदगी के वो सारे हंसी पल मिल जाए। बैठ चल आज फिर से क्लास की लास्ट बेंच पर, क्या पता शायद वो पुराने दोस्त मिल जाए।